हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू कैलेडोनिया की। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या लगभग 2,71,000 है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से तो फ्रांस से बहुत दूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से आज भी फ्रांसीसी गणराज्य का हिस्सा है। न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक स्थिति लंबे समय से विवादों में रही है। उपनिवेशवाद, नस्लीय असमानता और स्वतंत्रता की मांगों का इतिहास इसे जटिल बनाता है। वर्ष 1998 में एक अहम समझौता हुआ जिसे नूमेया समझौता कहा गया। यह समझौता 1980 के दशक में हुए गंभीर हिंसक संघर्षों और कानक, जो कि वहाँ का एक आदिवासी समुदाय है, की उपेक्षा के ऐतिहासिक अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। इस समझौते ने फ्रांस और स्वतंत्रता की मांग कर रहे स्थानीय गुटों के बीच एक अस्थायी संतुलन बनाया। इसके तहत यह तय हुआ कि आने वाले वर्षों में 3 बार जनमत संग्रह कराए जाएंगे, जिनमें जनता फैसला करेगी कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का हिस्सा बना रहेगा या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। 2018, 2020 और 2021 में ये 3 जनमत संग्रह हुए, लेकिन तीनों में स्वतंत्रता को बहुमत से नकार दिया गया। विशेष रूप से 2021 का जनमत संग्रह विवादास्पद रहा, क्योंकि इसे स्वतंत्रता समर्थक दलों ने पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और पारंपरिक शोक की अवधि के कारण यह सही समय नहीं था। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों न्यू कैलेडोनिया के एक बड़े वर्ग में स्वतंत्रता की मांग बनी हुई है। इसका जवाब हमें इसके इतिहास में मिलता है। वर्ष 1853 में फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया पर कब्जा किया और इसे एक दंड कॉलोनी यानी अपराधियों को भेजने की जगह के रूप में विकसित किया। इसके साथ ही हजारों फ्रांसीसी नागरिक यहाँ बसाए गए, जिससे स्थानीय कानक समुदाय अपने ही भूमि में अल्पसंख्यक हो गया। 1957 में सभी निवासियों को फ्रांसीसी नागरिकता तो दी गई, लेकिन कानक लोगों को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बराबरी नहीं मिली। यही असमानता धीरे धीरे असंतोष में बदल गई। 1984 से 1988 तक न्यू कैलेडोनिया गंभीर हिंसा और टकराव के दौर से गुजरा। इस दौरान FLNKS यानी कानक एंड सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कानक और समाजवादी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। यह संगठन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रमुख चेहरा बना। 1998 के नूमेया समझौते ने पहली बार कानक समुदाय के साथ हुए अन्याय को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इसने न्यू कैलेडोनिया को एक विशेष सू जेनेरिस दर्जा दिया, यानी ऐसा विशेष दर्जा जो बाकी फ्रांसीसी क्षेत्रों से अलग था। इस समझौते के तहत न्यू कैलेडोनिया को स्वायत्तता मिली, स्वयं की विधान परिषद, स्थानीय कानून बनाने की शक्ति और एक नई न्यू कैलेडोनियन नागरिकता की स्थापना हुई। खास बात यह थी कि मतदान का अधिकार केवल लंबे समय से बसे लोगों को मिला, जिससे कानक समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। 2021 के जनमत संग्रह के बाद से न्यू कैलेडोनिया की स्थिति और भी अस्थिर हो गई। FLNKS और अन्य स्वतंत्रता समर्थक दलों ने इस जनमत संग्रह का बहिष्कार किया। उन्होंने इसे महामारी के बीच शोक और पारंपरिक रीति रिवाजों का उल्लंघन बताते हुए अनुचित समय पर कराया गया कदम कहा। परिणाम स्वरूप इस जनमत संग्रह की वैधता पर ही सवाल खड़े हो गए। इसके बाद तनाव का माहौल लगातार बना रहा। वर्ष 2024 में फ्रांसीसी सरकार ने मतदाता सूची के नियमों को बदलने का प्रस्ताव रखा, जिसे अनफ्रीजिंग कहा गया। इसका मतलब था कि अब नए निवासियों को भी मतदान का अधिकार मिल सकता है। स्वतंत्रता समर्थक इसे कानक समुदाय के राजनीतिक अधिकारों में कटौती के रूप में देखने लगे। इस प्रस्ताव के विरोध में
बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और दंगे हुए। मई 2024 में यह हिंसा चरम पर पहुंच गई। इसमें 14 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यह न्यू कैलेडोनिया के हालिया इतिहास की सबसे भयानक हिंसा थी, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। इस जटिल और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए फ्रांसीसी सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की। फ्रांस के तत्कालीन विदेशी क्षेत्र मंत्री मैनुएल वाल्स को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे सभी गुटों यानी स्वतंत्रता समर्थकों और फ्रांस के वफादारों के बीच संवाद स्थापित करें। सरकार ने एक नया समाधान प्रस्तुत किया, जिसे साझेदारी में संप्रभुता कहा गया। इसके अंतर्गत न्यू कैलेडोनिया को अपने आंतरिक मामलों, न्याय व्यवस्था, विदेश मामलों जैसे विषयों पर नियंत्रण मिल जाता, लेकिन इन अधिकारों को एक समझौते के तहत फ्रांस को सौंपा जाता। यह एक संतुलित मॉडल माना गया, जिसमें स्वतंत्रता और फ्रांसीसी एकता दोनों के तत्व थे। लेकिन यह समाधान वफादार गुटों, खासकर दक्षिणी प्रांत के गुटों को स्वीकार नहीं था। उन्होंने इसे एक छिपी हुई स्वतंत्रता का प्रयास करार दिया। फिर उन्होंने एक दूसरा प्रस्ताव रखा, न्यू कैलेडोनिया का विभाजन। उनके अनुसार स्वतंत्रता समर्थक बहुल उत्तर और लॉयल्टी द्वीपों को विशेष संघ स्थिति दी जाए, जबकि दक्षिणी प्रांत फ्रांस के साथ पूर्ण रूप से बना रहे। यह प्रस्ताव स्वतंत्रता के समर्थकों और फ्रांसीसी सरकार दोनों को अस्वीकार्य लगा। FLNKS ने इसे नस्लीय भेदभाव और अपार्थेड जैसी व्यवस्था कहा। 8 मई 2024 को यह वार्ता आधिकारिक रूप से विफल हो गई, जिससे राजनीतिक संकट और गहरा गया। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा। वार्ता की विफलता के बाद न्यू कैलेडोनिया का भविष्य अनिश्चितता में डूबा हुआ है। नवंबर 2025 में प्रांतीय चुनाव निर्धारित है, लेकिन कोई स्पष्ट राजनीतिक सहमति नहीं बनी है कि भविष्य में न्यू कैलेडोनिया का संवैधानिक और राजनीतिक ढांचा कैसा होगा। इसके साथ ही कई चुनौतियां सामने हैं। क्या फ्रांस और FLNKS के बीच फिर से वार्ता संभव है? क्या साझेदारी में संप्रभुता जैसी किसी नई व्यवस्था पर सभी गुट राजी होंगे? क्या भविष्य में फिर एक नया जनमत संग्रह कराया जाएगा? इन सवालों के उत्तर आने वाले महीनों में सामने आएंगे। फिलहाल न्यू कैलेडोनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से या तो एक स्थायी समाधान निकल सकता है या फिर और अधिक अस्थिरता और असहमति का दौर शुरू हो सकता है। समाधान तभी संभव है जब सभी पक्ष समवेत रूप से और ईमानदारी से संवाद करें। तभी इस खूबसूरत द्वीप क्षेत्र को एक शांतिपूर्ण और स्थिर भविष्य मिल पाएगा।